लास्ट वाली वीडियो में हमने कंडीशंस को बनाना सीखा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। हमने यूज़ किए थे रिलेशनल ऑपरेटर्स उन कंडीशंस को बनाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी एक तरह के ऑपरेटर्स होते हैं सी में, और वो तब हम यूज़ करेंगे जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करना हो, इफ़ एल्स स्टेटमेंट या फिर किसी और चीज़ के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आज की फाइल को मैंने ओपन कर लिया है। अब आज मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स सिखाने वाला हूँ, तीनों टाइप के। जनरली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनमें आपको 3 टाइप मिलते हैं। सबसे पहला आता है एंड, उसके बाद आता है और आखिर में आता है नॉट। अब एंड को लिखने का सिंबल होता है ये 2 बार एम्परसेंड, और को लिखना हो तो आप सिंबल यूज़ करेंगे ये वाला। ये जो डैश, ये जो वर्टिकल लाइंस है वो आपको एंटर की के ऊपर मिलती है जनरली कीबोर्ड्स में, और अगर आपको नॉट लिखना है तो आप लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल कोड के द्वारा ये तीनों के तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो बेसिक यूज़ है वो ये है कि आप दो से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन को देखते हैं, एंड वाले लॉजिकल ऑपरेटर को। अब एंड क्या करेगा वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले। तो एंड का ये है कि आपने उसे दो कंडीशन दी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने ये पहली कंडीशन लगाई है, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, और मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाई है, हैज़ लाइसेंस इक्वल इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन के बीच में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बार एम्परसेंड यानी कि एंड ऑपरेटर लगाया है। अब एंड ऑपरेटर से होगा क्या कि वो देखेगा कि ये जो पहली वाली कंडीशन है क्या वो सही है, और उसके बाद ये दूसरी वाली कंडीशन देखेगा क्या ये दोनों सही है। तो जनरली एंड करेगा ये कि उसकी दोनों कंडीशन अगर सही हुई तो ही वो हमें देगा कि हाँ हमारी पूरी की पूरी ये जो पूरी कंडीशन है वो सही है, और उसके बाद वो ये पहला वाला कोड रन करेगा इफ़ के बाद वाला। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि एंड गेट तब ही सही होगा जब ये जो दोनों कंडीशन हमने दी वो सही होगी। अगर बाई चांस हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारी पहली कंडीशन तो ट्रू है, बट बाई चांस हमारी दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो एंड हमें कहेगा कि नहीं, आपकी पूरी कंडीशन जो है इफ़ के अंदर ये जो पूरी कंडीशन है वो गलत मानी जाएगी। तो ये यूज़ होता है एंड का। और लास्ट में अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुई, कि फॉल्स और उसके बाद बीच में एंड, तो ये अगेन हमें फॉल्स दे देगा। यानी कि एंड गेट के अंदर हमारी जो पूरी की ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है वो तभी सही साबित होगी जब उसके अंदर की ये जो दोनों अलग अलग कंडीशन है वो सही हो। तो इसको हम इस कोड की मदद से समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंट एज नाम का वेरिएबल बना दिया है हमारी उम्र स्टोर करने के लिए, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है दूसरा, हैज़ लाइसेंस। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंटफ से एंटर योर एज। साथ ही साथ मैं इस कोड को रन भी कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एंटर योर एज, तो उसके बाद मैं यहाँ से एज उठा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मेरी एज में डाल देता हूँ 23। अब ये मुझे पूछ रहा है कि एंटर 1 यानी कि 1 दबाओ अगर आपके पास लाइसेंस है। तो मैं दबाऊंगा हाँ 1, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। यहाँ पे लिख के आ गया यू कैन ड्राइव। तो
ये यहाँ पे कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैंने मेरी एज जो थी वो कितनी बताई, वो है 23। अब मैंने कंप्यूटर से कहा कि बताओ कंप्यूटर, मेरी जो एज है 23, क्या वो 18 से बड़ी है? तो कंप्यूटर ने कहा कि हाँ, तुम्हारी एज 18 से बड़ी है। ये छोटी कंडीशन जो थी वो सही साबित हो गई। उसके बाद कंप्यूटर ने देखी दूसरी कंडीशन, हैज़ लाइसेंस इक्वल इक्वल 1। यानी कि मैंने कंप्यूटर से पूछा कि यानी कि मैंने कंप्यूटर में जब 1 एंटर किया था कि हाँ मेरे पास लाइसेंस है, तो अब मैं कंप्यूटर से पूछ रहा हूँ कि क्या उसके पास लाइसेंस है, और अगर लाइसेंस है तो वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, इसलिए हमारी दूसरी वाली जो कंडीशन थी वो भी ट्रू हो गई। और इसलिए हमारा जो एंड था, एंड ऑपरेटर, उसने बोला कि हाँ तुम्हारी दोनों कंडीशन सही है, इसलिए ओवरऑल तुम्हारी ये जो बड़ी कंडीशन है वो भी सही साबित होगी। अब अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूं, इस बार मान लीजिए मैं दे देता हूं कि मेरी एज सिर्फ 15 है और मैंने एंटर एंटर मार दिया। अब मैं बोलता हूं कि क्या आपके पास लाइसेंस है, तो मैं कहूँगा 1, यानी कि मेरे पास लाइसेंस है। अब मैंने जैसे ही एंटर किया मुझे यहाँ पे लिख के आ गया यू कैन नॉट ड्राइव। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने कंप्यूटर से पूछा कि मेरी जो एज है 15, क्या वो 18 से बड़ी है? तो उसने बोला नहीं है, यानी कि फॉल्स। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास लाइसेंस है? कंप्यूटर ने चेक किया, उसे 1 दिखा, तो उसने बोला कि हाँ तुम्हारे पास लाइसेंस तो है। बट उसके बाद एंड ऑपरेटर ने क्या देखा, एक कंडीशन गलत है, दूसरी कंडीशन सही है, इसलिए एंड ने ये कहा कि तुम्हारी पूरी जो कंडीशन है वो मैं गलत मानूंगा। और इसलिए उसने ये जो पहली वाली चीज़ थी उसे छोड़ दिया, और उसके बाद ये जो एल्स वाला कोड था वो रन कर दिया। अब अगर मैं इसे लास्ट टाइम रन करूं, इस बार मान लीजिए कि मेरी जो एज है वो भी मैं 18 से कम देता हूं, यानी कि 15 दे दी, और लाइसेंस भी मेरे पास नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख के एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि यू कैन नॉट ड्राइव। यानी कि यहाँ पे एज मेरी 15 थी, जो 18 से बड़ी नहीं होती, इसलिए हमारी पहली कंडीशन भी फॉल्स आई। फिर मैंने बोला कि क्या मेरे पास लाइसेंस है, तो मैंने बोला नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स आई। तो इसलिए एंड ने बोला कि तुम्हारी दोनों की दोनों कंडीशन गलत है, इसलिए तुम्हारी ये जो बड़ी वाली कंडीशन है पूरी की पूरी वो भी गलत मानी जाएगी। सो ये यूज़ होता है एंड ऑपरेटर का। हमने इसे एक एग्जांपल से समझ लिया। अब मैं इसको कमेंट करके मेरा दूसरा वाला ऑपरेटर का कोड रन करूँगा। सो ये है हमारा दूसरा ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं और ऑपरेटर। अब और क्या करता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दो कंडीशन दी है, एज ग्रेटर देन 18 और हैज़ लाइसेंस इक्वल इक्वल 1। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो और ऑपरेटर होता है उसको सिर्फ चाहिए कि एक ही कंडीशन सही हो, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर सही साबित हुई तो वो हमें कहेगा कि हाँ जाओ, तुम्हारी जो पूरी की पूरी कंडीशन है वो सही हुई। यानी कि अगर मेरी एक कंडीशन सही है और बाई चांस अगर दूसरी कंडीशन गलत हुई, तो भी एंड ऑपरेटर हमें कहेगा कि हाँ चलेगा, मैं तुम्हारी पूरी स्टेटमेंट यानी कि पूरी कंडीशन को सही मानूंगा। और अगर हमारी पहली कंडीशन भी ट्रू हुई और दूसरी भी ट्रू हुई, तो एंड बोलेगा कि हाँ तुम्हारी दोनों कंडीशन सही है, तो तुम्हारी जो ओवरऑल बड़ी कंडीशन है वो भी सही मानी जाएगी। और इसमें तीसरी चीज़ आती है कि मान लीजिए कि मेरी एज यानी कि मेरी उम्र 18 से कम है, यानी कि गलत फॉल्स हो गया, और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है।
तो इस बार और हमसे ये कहेगा कि तुम्हारी दोनों कंडीशन जो है वो गलत है, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी चीज़ ट्रू नहीं दिख रही, तो और ऑपरेटर भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा इस बार। तो चलिए इसको हम इनपुट करके यानी कि कोड को रन करके देखते हैं। तो GCC अब यहाँ पे एज एज मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 18, यानी कि मेरी पहली कंडीशन। ओके, मैं काम करता हूँ 18 से थोड़ी बड़ी लिखता हूँ, जैसे कि 26 लिखता हूँ। तो मैंने मेरी एज लिखी 26। अब एंटर 1 इफ़ यू हैव लाइसेंस, तो इसमें मैं लिख देता हूँ 0 क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे लिख के आ गया ओके यू हैव एटलीस्ट वन ऑफ देम, गुड। यानी जी हमारे और ने देखा कि एज कितनी थी हमारी 26, तो क्या 26 18 से बड़ा हुआ? उसने बोला हाँ, हमारी एक कंडीशन सही साबित हो गई। फिर कंप्यूटर ने हमसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? हमने कहा नहीं है। तो एंड ऑपरेटर ने कहा कि तुम्हारी एक कंडीशन सही है, दूसरी गलत है। तो एंड ऑपरेटर मान लेगा कि हाँ, तुम्हारी पूरी की पूरी ये जो कंडीशन है ब्रैकेट के अंदर वाली वो सही होगी, और इसलिए उसने ये पहली वाली लाइन चलाई। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस बार कि मेरी एज जो है वो भी 18 से नीचे है, यानी कि 17 जितनी है। और क्या मेरे पास लाइसेंस है? जी नहीं, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी वाली लाइन लिख के आई, यू डोंट फॉलो बोथ बोथ कंडीशंस सो यू कांट ड्राइव। यानी कि इस बार हमारी जो एज थी, क्या वो 18 से बड़ी थी? नहीं थी, इसलिए फॉल्स हो गई कंडीशन। उसके बाद हमने पूछा हमारे पास लाइसेंस है? हमने बोला वो भी नहीं है। तो और ऑपरेटर ने इस बार कहा कि तुम्हारी जो दोनों कंडीशन है वो गलत है, इसलिए तुम्हारी ये जो पूरी की पूरी कंडीशन होगी उसे हम गलत मानेंगे। तो इसलिए इस बार उसने दूसरा वाला जो स्टेटमेंट था, यू डोंट फॉलो बोथ कंडीशंस एल्स वाला, वो प्रिंट कर दिया। सो ये था और ऑपरेटर। एंड तभी काम करता है जब उसका जो दोनों रिजल्ट होते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन होती है, वो ट्रू होती है। अगर उसे एक भी कंडीशन गलत दिख गई तो वो बता देगा कि तुम्हारी पूरी कंडीशन गलत है। एंड हम पे थोड़ा लिबरल है और वो कहता है कि अगर तुम्हारी एक कंडीशन गलत हुई तो मैं चला लूँगा, बट अगर तुम्हारी दोनों कंडीशन गलत हो गई तो मैं कहूँगा कि अब ये पूरी की पूरी कंडीशन गलत हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हमने और ऑपरेटर समझ लिया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सबसे पहले तो, एंड इसकी कमेंट हटाऊंगा यहाँ से। अब ये है हमारा तीसरा ऑपरेटर, ये है नॉट ऑपरेटर। पिछली वीडियो में हमने एक ऐसा ऑपरेटर देखा था, नॉट और फिर इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता था कि ये जो डबल इक्वल टू होता है उसका पूरा उल्टा कर दो। तो सिंपली यहाँ पे ये जो एक्सक्लामेशन मार्क मैंने लगाया है वो क्यों काम करता है, वो कैसे काम करता है, वो मैं एक बार बता देता हूँ। अब ये चीज़ फोर्सफुली चीज़ों को उल्टा कर देता है। यानी कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए मेरी जो एज है वो मैं मान लीजिए 16 लिख दूं। अब यहाँ पे होगा ये कि मैंने कंप्यूटर से पूछा कि देखो मेरी एज है 16, बताओ क्या वो 18 से बड़ी है? कंप्यूटर ने बोला, कंप्यूटर को सबसे पहले दिखा फॉल्स। अब हमने ये जो ब्रैकेट है इसके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, तो इसका मतलब होता है नॉट। अब देखो हम मेरी जो एज थी 16, क्या वो 18 से बड़ी है? नहीं है, तो फॉल्स लिख के आ गया यहाँ पे। बट इसके आगे जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो ये करेगा कि मेरा जो ये आंसर आया उसे बिल्कुल उल्टा कर देगा। तो गलत का उल्टा क्या होता है?
सही यानी कि फॉल्स का ऑपोजिट क्या होगा? ट्रू। तो उसने बोला कि हाँ, तुम्हारी कंडीशन मैंने ट्रू कर दी। सो ये होता है बेसिकली नॉट गेट का यूज़। वो नॉट गेट जो है, वो जो फॉल्स होता है, फॉल्स, उसे उल्टा करके सही बना देता है। और अगर हमारी कोई कंडीशन जो है वो सही होगी, तो वो उसे उल्टा करके फॉल्स बना देगा। ये यूज़ होता है नॉट गेट का, नॉट ऑपरेटर का। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और उसके आगे मैंने एक नॉट ऑपरेटर लगाया है। तो अगर मैं इसे रन करूँ, अब मैं यहाँ पे मेरी एज लिखूँगा। तो मैं इस बार मेरी एज लिखता हूँ 23। एंटर किया। क्या मेरे पास लाइसेंस है? मैंने किया है। अभी के लिए तो लाइसेंस वाली जो चीज़ है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमारा ये जो पूरा इफ़ एल्स का ये जो कोड है, उसमें कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि लाइसेंस का यूज़ नहीं है। सो इसलिए अभी के लिए मैं लाइसेंस में कुछ भी डाल दूँ, उससे हमारे इस कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर 1 डाल के एंटर भी कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं लॉजिक इज़ रिवर्स्ड, सॉरी अबू 18 कांट ड्राइव नाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मेरे कंप्यूटर से कहा कि मेरी जो एज है 23 है, क्या वो 18 से बड़ी है? कंप्यूटर ने कहा कि हाँ, तुम्हारी एज 18 से तो बड़ी है, बट तुमने ये जो आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, उसकी वजह से तुम्हारा जो भी आंसर आया होगा, मुझे उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो हमारा जो लास्ट आंसर यानी कि फाइनल आंसर आया, वो फॉल्स आया यानी कि गलत। तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी कंडीशन हुई, वो गलत हो गई। और इसलिए उसने ये जो पहला वाला प्रिंटफ था उसे छोड़ दिया, और ये जो एल्स के अंदर प्रिंटफ था वो प्रिंट किया। तो उसने यहाँ पे प्रिंट किया लॉजिक इज़ रिवर्स्ड, सॉरी अबू 18 कांट ड्राइव नाउ। अब अगर मैं इसे फिर से रन करूँ, और इस बार मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरी एज सिर्फ 5 लिख देता हूँ, और लाइसेंस में तो मैं कुछ भी लिख दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं लॉजिक इज़ रिवर्स्ड, बिलो 18 कैन ड्राइव एन्जॉय। तो यहाँ पे इस बार क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इस बार बोला कि मेरी एज है सिर्फ 5। तो कंप्यूटर ने देखा कि क्या 5 जो है वो 18 से बड़ा होता है? कंप्यूटर ने कहा नहीं होता। बट उसके बाद देखा कि उसके रिजल्ट के आगे एक नॉट ऑपरेटर लगा है। तो उसे पता चल गया कि मेरा जो भी आंसर आया, मुझे उसका उल्टा कर देना है। तो इस बार उसने उसका उल्टा किया। तो ओवरऑल यानी कि ये जो पूरी कंडीशन थी, अब वो सही साबित हो गई। और इसलिए कंप्यूटर ने ये पहली वाली लाइन को रन कर दिया और दूसरी वाली लाइन को छोड़ दिया। सो आई होप आपको ये नॉट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। वेल, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। आज की इस वीडियो में हमने ये जो 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, इन तीनों के बारे में देखा कि कैसे ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ कंडीशंस को कंबाइन करने के काम आते हैं, और जो नॉट ऑपरेटर होता है वो कंडीशन के रिजल्ट को उल्टा करने के काम आता है। यहाँ पे हमने बहुत सारी कंडीशंस देखी थी। सो आई होप आपको आज की इस वीडियो में सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।